जैसे आप शमशान में क्यों जाते हो? जब आपके अंदर सब आत्मा वो हो जाती है, क्योंकि मैं हो ही नहीं। शमशान में जो आनंद आता है वो ये संसार में आनंद नहीं आता है, इसलिए वो शमशान मेरे को अच्छा लगा। वो पिशाच जो होते हैं वो परेशान करते हैं, आवाज़ें आती हैं, आप रह नहीं सकते। कभी आपने अनुभव किया है 18 वर्षों के अंदर? अनुभव देखो, आज तक तो हमको किसी ने परेशान नहीं किया, हमको आज तक परेशान नहीं किया। हाँ, उसका अनुभव हुआ है तो बोले नहीं मैं रहूँगा, उसको परेशान किया, वो भाग गया रात को ही। जिसने नहीं देखा है उसको भ्रम है, और जो साक्षात देख लेगा उसको मालूम पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। नागा साधु संतों की कहानी महाकुंभ से हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर है और धीरे धीरे करके नागा साधुओं की विदाई हो रही है। लेकिन इस वक्त मेरे सामने जो नागा साधु महाराज बैठे हुए हैं, इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कई वर्षों से शमशान में रहते हैं, शमशान के बीच में रह करके जो है ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और महाकुंभ में ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि शमशान से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो मिथक लोगों के अंदर बना रहता है कि शमशान में कैसे कोई रह सकता है, शमशान में रहने पे मुर्दे जग जाते हैं और मुर्दे परेशान करते हैं, तमाम ऐसी बातें जो होती हैं, उन्हीं सब बातों पर जो है हम चर्चा करेंगे। और भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराज जी से करेंगे। महाराज जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। महाराज जी सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दें। और मेरा नाम दिगंबर लक्ष्मण गिरी है। मिश्र पंचायती निरंजनी अखाड़े से जोड़ा हूँ, गादी मड़ी। महाराज जी सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि महाकुंभ जो है रहा वो कितना अच्छा रहा और कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। ये अनुभव तो कुंभ तो आते जाते रहते हैं जी, हर 12 साल में आता है, हर 6 साल में आता है जी। पर ये कुंभ में जो आनंद आया है वो पहले कुंभ में से जैसे नहीं है। जैसे अभी योगी जी का चल रहा है जी, और भी अच्छा चल रहा है। उन्होंने जो जी देखो हर तीसरे दिन आते थे देखने के लिए, और अभी भी कल ही रात को देखो स्नान था, फिर उन्होंने रात भर बैठे रहे, वॉर रूम में बैठे रहे, देखते रहे कहाँ क्या है, क्या क्या नहीं हो रहा, किधर क्या हो रहा है, किधर। एक संत ही कर सकता है, जिसने भगवा पहना उसी को मालूम होता है कुंभ का मतलब क्या होता है। जी। महाराज जी हमने सुना है कि शमशान के बीच आप रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, और शमशान के बीच क्यों रहना हुआ, किस वजह से हुआ? क्या जो परेशानी तकलीफें शमशान में जाने पर होती है आम लोगों को, जो जिनका सोचना है? देखो, ये शमशान में रहने का तात्पर्य ये होता है ना, जैसे आप शमशान में क्यों जाते हो? जी, जब आपके अंदर सब आत्मा वो हो जाती है, क्योंकि मैं हो ही नहीं, तो आपको शमशान ही सबसे अच्छा लगेगा। इसलिए है कि जब महादेव जी होली खेल रहे थे जी, पार्वती और महादेव जी होली खेल रहे थे, तो मुनि जी आए, अगस्त मुनि जी आए, और उनके ऊपर रंग लग गया था। ऋषि ने उनके ऊपर थोड़ा रंग लग गया, तो उन्होंने बोला यहाँ क्यों बैठे हो? बोले होली, बोले शमशान में जाके मनाओ। तो महादेव वहां से वो शमशान में चले गए, और जो भस्मी थी ये भस्म है, उसी की वो होली खेलने लग गए। इसीलिए उसको अघोर भी बोल दिया जाता है। तो जहाँ शमशान में जो आनंद आता है वो ये संसार में आनंद नहीं आता है, इसलिए वो शमशान मेरे को अच्छा लगा। कितने वर्ष हो गए महाराज जी रहते हुए? मेरे को 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। नागा साधु किस उम्र में बने थे? मैं बना था 16 में। क्या वजह रही होगी, क्या कहानी इसके पीछे, जरा थोड़ा ये भी बताएं। कहानी तो है अपने घर से, जैसे माँ बाप नहीं रहे। अच्छा। हाँ, माँ बाप का एक्सीडेंट में दोनों का सर्वनाश हो गया, भाई बहन नहीं थे, कोई था नहीं, तो आदमी क्या करेगा, इसलिए थोड़ा दुखद हुआ, तो सब मर गए। अब माँ बाप को आप जलाओगे, शमशान में जाके आप माँ बाप को जलाओगे, उनका अंतिम संस्कार करोगे, वैसे लपेट के देखा जाएगा। पीड़ा मन। हाँ, तो माँ मरते मरते बोलेगी कि बेटा मेरा ऊपर वाला तेरे साथ है, तो आप क्या करोगे? तो अपने ऊपर वाले के साथ ही हाँ, जो है। आज जो बैठा हूँ ऊपर वाला लेके बैठा है, इसलिए मेरे को शमशान सबसे प्रिय लगा, और मैंने शमशान में जाके वास कर लिया। शमशान में रहना बड़ा कठिन होता है आम लोगों के लिए, जो विचारधारा बनी हुई है। जो सोचने वाला बोलता है कि शमशान में कठिनाई है, शमशान में कभी कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि शमशान ही ऐसा लगता है कि वो आखिरी तक वो अपने साथ रहेगा। आप जब मरोगे ना तब शमशान में ही जाओगे, तो अपन जीते जी शमशान में रहे, अपने से जितना भाग्यशाली कौन है?
और वैसे भी सुनने में आता है कि नागा साधु तो अपने 16-17 पीढ़ियों का पिंडदान भी कर देते हैं। तो पिंडदान करना एक तरीके से मोक्ष प्राप्त कर लेना, और मोक्ष प्राप्त करके कि आप जीवित होकर के भी नहीं है। हाँ, तो ये उसी को बोलते हैं ना संस्कार। जैसे संस्कार होता है, जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने संस्कार कराया था हमें, तो मुंडन कराया, ये कराया, फिर स्वयं ने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद ही फिर वो किया जाता है। जो कृष्ण भगवान का जो बाल मुंडन हुआ था वो हमारे अंबाजी में हुआ था, गुजरात में। गुजरात में। हाँ, उनका मुंडन वहीं हुआ था। अच्छा और उज्जैन में उनकी दीक्षा दी गई थी, सांदीपनी आश्रम में। जी। महाराज जी, शमशान को लेकर के लोगों का कहना है कि आप चले जाओगे तो वहाँ पर आत्मा से बात होती है, आत्मा परेशान करेगी, भूत पिशाच जो होते हैं वो परेशान करते हैं, आवाज़ें आती हैं, आप रह नहीं सकते। कभी आपने अनुभव किया है सब- सारे वर्षों के अंदर? क्या अनुभव वाकई भूत होते हैं? अनुभव देखो, आज तक तो हमको किसी ने परेशान नहीं किया, हमको आज तक परेशान नहीं किया। हाँ, उसका अनुभव हुआ है। जो मेरे साथ काली 14 आती है, उस दिन मेरे साथ 2 भगत रहते थे। मेरे को दारू पिया हुआ था, और दारू पी के रात को मेरे पास आ गया रहने के लिए रात को। अच्छा। अब आ गया तो मैंने उसको भगाया नहीं, रहा। मैंने बोला बेटा तू क्यों आया रात को, तो बोले नहीं मैं रहूँगा। उसको परेशान किया, वो भाग गया रात को ही। अच्छा, शराब पीने वाले शख्स को आपने शरण दिया, और शरण देने के बाद में उसको भूत पिशाच जो भी था वो उसने इतना परेशान किया वो रात में ही भाग गया। अच्छा, तो इसलिए देखो, ये बोलते हैं ना, बोले भूत नहीं होते, मैंने कभी देखा है। हाँ, मैं बोलता हूँ भूत होता है, हमने खुद अनुभव किया है। क्योंकि ये जो बोलते हैं ना भाई, ये सब भ्रम है। बिल्कुल। जिसने नहीं देखा है उसको भ्रम है, और जो साक्षात देख लेगा उसको मालूम पड़ेगा। मैंने खुद भी अपने जीवन में नहीं देखा है। बचपन में डर तो लगता था जब छोटा था, लेकिन जब बड़ा हुआ। ये जब आप सोओगे ना, तो छाती पे हाथ रख के सोओगे, तो आपको वही लगेगा, आपके ऊपर वजन आया है। आपको अंदर की फीलिंग ऐसी लगेगी कि मेरे को कोई मार रहा है, कोई डांट रहा है, कोई ये कर रहा है। अच्छा वो छाती पे हाथ रखने से होता है। सोते सोते आप रख दोगे ना, अच्छा। तो उसी में उसका अनुभव मिलता है। जैसे आश्रम में महाराज जी जब आप रहते हैं तो आपके जो शिष्य लोग हैं, जो आपके साथ में रहने वाले लोग हैं, वो कितने लोगों की संख्या, क्या आसपास कितनी दूरी पर घर बने हुए हैं, कितनी दूरी पर हमारे चाय आश्रम की दुकानें, तमाम वो चीज़ें? हमारे आश्रम में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे 2-2 किलोमीटर दूर गांव है। 2-2 किलोमीटर की दूर पे गाँव है। हाँ, जो दुकानें हैं वो 5 बजे के बाद चले जाते हैं, चले जाते हैं। रात में कोई नहीं रहता। 3 आश्रम है हमारे। अच्छा एक गंगेश्वर महादेव पांडवों के हाथ से प्रसिद्ध आश्रम है, जो पांडवों ने स्थापित किया था, और हमारे आश्रम में रहे थे। जब मेरा आश्रम है ना, वहाँ पांडव रह के गए थे, और उन्होंने ही वो गंगेश्वर महादेव के नाम से स्थापना की थी। अच्छा। और जो नदी है वह वात्रक नदी बोलते हैं उसको, वैतरणी है, वो कुंती माता धरा बोलते हैं उसको। कुंती माता धरा। आप गूगल पे चर्चा करोगे ना, आपको पूरा इतिहास मिल जाएगा झांझरी का और आश्रम का भी। रात में एकदम सन्नाटा सा रहता होगा, जिसे कहते हैं आवाजें ना आना, एकदम से अजीब सा लगना, एकदम शांत रहता है, शांत सा। एकदम जैसे आपने जीवन जी लिया पूरा। तो मैं रात को 2 बजे नहाने जाता हूँ नदी में। रात को 2 बजे नदी में नहाने जाते हैं। अच्छा महाराज जी बताइए, जब आप सोते हैं तो सोते वक्त में अक्सर होता है कि जब आप मैं- शांत मन से शांत जगह पर सोते हैं तो मन में तमाम चीजें जो है घूमती रहती हैं। मैं रात में तो सोता ही नहीं हूँ, तो रात में नहीं सोते हैं? दिन में सोता हूँ। हम्म, सब सो जाते हैं ना जब हम जागते हैं, और जब जागते हैं लोग तो हम सोते हैं। अच्छा। क्योंकि भजन होता है वो दिन में नहीं होता है, वो रात में होता है। शमशान में आपने 18 वर्षों का अपना जीवन व्यतीत किया, पूरा जीवन भी वहीं पर व्यतीत करना है या फिर कहीं इधर उधर भी शिफ्ट होने के लिए? ना वही वहीं पे। वो स्थान ऐसा है ना, सात्विक है, सात्विक है। जी। शमशान है पर वो सात्विक बन गया है, क्योंकि वहाँ पांडव रह के गए, पांडवों ने भक्ति की है, वहाँ तपस्या की। जी। वो जगह तो चेतन होती है, जी। फिर वो शमशान से कोई मतलब नहीं है उसको। तो इसका मतलब ये भूत पिशाच होते हैं और होते हैं। होते हैं। ठीक है। जिसने अनुभव किया उसको तो मालूम है, और जो बोलने वाले तो बहुत होते हैं, हमने देखे नहीं। अगर नहीं देखे तो आओ हमारे पास रहो, 2-4 दिन मालूम पड़ेगा। गुरुजी आपका आश्रम कहाँ है, एक बार पता मेरा बताओ, आश्रम जो है दर्शन करना चाहें आप। गुजरात है, झांझरी वाटरफॉल के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। आप गूगल में सर्च करोगे हाँ। तो झांझरी वाटरफॉल के नाम से अरवली जिला पूरा आश्रम आपको दिख जाएगा मोबाइल में ही। जी। गंगेश्वर महादेव का मंदिर है, गंगा माता, साक्षात गंगा माता वहाँ भी है।
साक्षात गंगा हाँ। माता, ठीक है। वो पहले गंगा माता की धरा चलती थी वहाँ नीचे से। आज भी 12 महीने में एक शेर आता है वहाँ पे गंगा माता के पास बैठ के जाता है। बैठ के जाता है, ठीक है। तो एक अच्छी सी जगह है हाँ। जहाँ पर आप देखिए, एक अच्छी जगह है जहाँ पर आप गंगा जिसके बच्चे भी नहीं होते हैं ना, हाँ, वो गंगा माता के आशीर्वाद से बच्चे भी होते हैं। क्या बात है। वो इतनी पवित्र जगह है, तो वहाँ पालने बनते हैं। हम्म, गंगा माता का आशीर्वाद लेते हैं ना, तो इसका बच्चा नहीं होता है, वो भी गंगा माता के आशीर्वाद। मेरे हाथ से 3 बच्चे हुए हैं। कितने दिन में महाराज जी आएंगे आपको? मेरे यहाँ को यहाँ आए 1.5 महीना हो गया। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चलते चलते ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप आइए, और कुंभ तो अभी हम तो जा रहे हैं, बाकी 7-6 अखाड़े तो यहाँ रहने वाले हैं, वो तो यहाँ पूरा रहेंगे। कौन से अखाड़े रह रहे हो? रामानंदी। अच्छा, और बाकी शैव संप्रदाय के सारे अखाड़े चले हाँ। जाएंगे।